वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं माइंड साइंसेस के हवाले से कि इंसानी दिमाग एक लामहदूद ख़जाना है, उसमें बहुत ही सोचें आते हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, और उसकी ताकत का जो दारोमदार होता है ना, वो हमारी सोच पर होता है। अगर हम मुस्बत सोचेंगे तो हमारे साथ वैसा ही होता चला जाएगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इंसानी जो जिस्मानी ज़हनी सेहत है, सारा कुछ उसकी बुनियाद पर होता है। हम जिस ज़हनी कैफियत में होते हैं उसी के मुताबिक हम एक्ट भी कर रहे होते हैं। और माइंड साइंसेस हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे टर्न करें, अपनी सलाहियतों को कैसे पहचानें, खुद को कैसे हम मज़ीद अपने आप को जान सकते हैं, दूसरों को कैसे हम बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और ये तमाम तर छोटे छोटे सवालात हैं जो आज हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद है नादिया साहिबा, जिनको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते रहते हैं, माइंड साइंसेस के हवाले से बात करते हैं। इनसे हम माइंड साइंसेस के हवाले से तो बहुत ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है। लेकिन पहले ये जो केस हुआ है सना वाला, इस हवाले से भी पूछेंगे कि क्या कुछ मुहर्रकात होते हैं कि एक शख्स इतनी नहज तक पहुंच जाता है, हाँ। उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो नादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा ही अजीब सा ये टॉपिक है, इस पे बात करना बड़ा तकलीफदेह है। लेकिन जहाँ तक माइंडसेट की आप बात करें कि कैसा माइंडसेट होता है, इसके पीछे बड़ी एक लंबी, जो लोग अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं, घर में मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं या एक बेटे की घर में शादी हुई है तो वो एक अजीब सी सिचुएशन है घर में। लोगों को सम टाइम लगता है कि ये सिचुएशन बड़ी ईजी है, हैंडल हो गई वक्त के साथ, लेकिन उस बीच में जो बच्चा एक पैदा हुआ और उसके सब कॉन्शियस ने बचपन से जो घर के हालात देखे कि उसको या तो निगलेक्ट किया गया या उसने माँ बाप के बीच में या अपनी फैमिली में देखा कि हर वक्त कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा और ये वाली सारी चीज़ें चल रही हैं, ये आपके उस बच्चे के सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। ऐसे जितने लोग होते हैं उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो घर में निगलेक्ट हुए होते हैं, तो उनकी जो जहनियत होती है ना कि अगर अब वो किसी को चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि ये हमें मिल जाए किसी, अब वो चाहे किसी तरीके से भी मिल जाए, चाहे गलत रास्ता इख्तियार करके मिल जाए, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा माइंडसेट होता है। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं लोगों के, ये बहुत काउंट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा नादिया, मुझे ये बताएं कि ये तो हमने बात कर ली कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान इस नहज तक आ जाता है। अगर मैं आपके टॉपिक के हवाले से बात करूं तो कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, या फिर माइंड साइंस, ये सारी एक ही गेम है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल अलग है। एस्ट्रोलॉजी सितारों का खेल है, ठीक है, लकीरों का खेल है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। साइकोलॉजिस्ट आपने जैसे कहा, साइकेट्रिस्ट, वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, और माइंड साइंसेस बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपकी कोई प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वो आपसे बैठ के उसको कंसल्ट करेगा, स्पीक टॉक करेगा, बातें करेगा, उसको वहाँ से वो निकालेगा। माइंड साइंसेस जो फील्ड है, इसमें हमारे पास जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आया तो बेसिकली अगर कोई उसकी कोई फोबिया है, कोई डर खौफ है, नॉर्मली लोगों में हाइट फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत कॉमन है। हाइट फोबिया हो गया, या किसी भी पेट से डरना, या उसके करीब नहीं जाना, या अपने करीब किसी चीज़ को नहीं आने देना, या लोगों को एक्सीडेंट का खौफ होता है, या ट्रैवलिंग फोबिया होता है, चाहे वो कार में हो, प्लेन में हो, कहीं भी हो, ट्रैवलिंग फोबिया होता है। इसको हिप्नोथेरेपी होती है, उसके ज़रिए आपके सबकॉन्शियस से बहुत ईजिली निकाला जा सकता है। तो ये टोटली तीनों डिफरेंट बिल्कुल फील्ड्स हैं। ठीक, और ये जो थेरेपी होती है ये माइंड के जरिए, माइंड से होती है, मतलब एग्जैक्टली इसमें होता ये है कि अब मैं जैसे एक्सपर्ट हूँ, आप मेरे साथ बैठी हैं, आपका कोई फोबिया है, आपका कोई फोबिया है, मैं आपके सब कॉन्शियस को टारगेट करूंगी। सब कॉन्शियस बेसिकली अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो एक रिकॉर्डर की तरह हमारे साथ है, उसमें हम जो चाहें फीड करेंगे। अब उसमें जो चीज़ बुरी फीड हो गई है, उसको हिप्नोथेरेपी के ज़रिए आराम से ईजिली आपको डीप ट्रांस में लेके जाया जाएगा, डीप स्लीप में लेके जाते हैं, और वहाँ से आपको आपकी उस चीज़ को निकाल दिया जाता है। और ये कैसे होता है? मतलब मेरे कितने दिन का प्रोसेस है? एक दिन का है? 10 से 15 मिनट में ट्रांस में जाते हैं। उसके बाद आपके जो फोबियाज हैं उनको हम वहाँ से डिलीट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे हम नॉर्मली ये वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं, मुझसे एक दफ़ा एक प्रोग्राम में सवाल किया कि फॉरन होने पर आपने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, तो हम लैपटॉप कंप्यूटर के लिए करते हैं। बेसिकली ब्रेन, अगेन वही बात, ब्रेन हमारा एग्जैक्टली सेम एक मशीन है। हाँ। इसको हमने बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, जबकि ये एक मशीन है, इसको बहुत ईजिली हम इसकी प्रोग्रामिंग लिटरली करके इसको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। सही हो गया। और ये जो फियर है, ये तमाम तर चीज़ें, मेरे अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, तो मैं अगर आपसे चाहूँ कि आप ये मेरे फियर दूर करें तो ये कितना टाइम लगेगा?
कुछ सेशंस जो होते हैं इट डिपेंड्स कि आपका कितना स्ट्रांग है वो फोबिया, वरना नॉर्मली 2 से 3 सेशंस में ये फोबियाज ख़त्म हो जाते हैं। सही 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 हो गया। अच्छा नादिया, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अब आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, आप डील भी करती होंगी लोगों को, तो क्या वो आकर आपको अपनी तमाम तर सिचुएशन बताते हैं, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट का जिस तरह से आप कह रही हैं ये प्रोसेस होता है, या फिर मज़ीद भी कोई इस तरह की सर्जरीज आप करते हैं जिनमें टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है? देखिए वही बात है, अगेन इट डिपेंड्स। जैसे मेरे पास मैं कुछ अपनी, वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मैं आपको से शेयर करती हूँ ताकि सुनने वालों को समझ में आए। उनका खातून एक दफ़ा मेरे पास एक मुझे कांटेक्ट किया, उनके घर के बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि देखें इश्यूज़ तो सही नहीं हो सकते, लेकिन आपको उस जगह लाया जा सकता है कि आप उनको फेस करने के काबिल हो जाए, क्योंकि बकौल मेरे उस्ताद मोहतरम के कि आप पूरी दुनिया को एक वक्त में नहीं सही कर सकते, लेकिन अपने आप को इस काबिल कर सकते हैं कि उन मसाइल को आप फेस कर सकें। तो उनकी जब मैंने हिप्नोथेरेपी की, आप यकीन करें कि 2 सेशंस के बाद वो हंसती हुई मेरे पास आई थी, वरना वो जब पहली दफ़ा कंसल्टेशन में मुझसे मिली थी वो सिर्फ रो रही थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, ये है, वो है। फिर जब वो 3rd सेशन में मेरे पास आई हैं तो वो बड़ी खुशी खुशी कि मैंने उनको देखी, कहा मुझे तो नहीं लग रहा आपको सेशन की ज़रूरत है आज। तो मुझे खुद ही कहने लगी नहीं मुझे भी नहीं लग रहा, मैं तो आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ, बस मुझे नहीं लगता मुझे सेशन की ज़रूरत है। और माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज भी मेरी उनसे बात होती है तो ये कहती है कि पता नहीं आपने मेरे साथ किया क्या, मुझे तो समझ वैसे भी नहीं आई माइंड साइंसेस है क्या चीज़, जैसे नॉर्मली नहीं आती लोगों को समझ, लेकिन मैं अब दुनिया को और अपने उन मसाइल को फेस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ऊपर से मुझे कहा जा रहा है कि आपने अपनी यहाँ पे थेरेपी करवानी है। अच्छा, खौफ के मैं बता देता हूँ कि हमें कोई इतना ज़्यादा खौफ नहीं होता, लेकिन जब लेट्स सपोज अब ये पूरा एक शो है ना, जिस तरह पूर्वांचल का वो शो नहीं होता, बहुत बड़ा शो होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक अजीब सा खौफ होता है, गजल को भी है, मुझे भी, यार ये पता नहीं क्या होगा, शो स्टार्ट होगा नहीं, द मोमेंट शो स्टार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। फिर पेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मुझे खौफ होता है, फिर छोटे मोटे मतलब मैं अकेले कभी कभार सो नहीं पाता, तो ये खौफ आप किस तरह दूर करेंगे? आपका जैसे ये सोने वाला आपने बताया, मेरे पास एक बहुत यंग लड़की आई, शी इज़ 32-33, उसका फोबिया ये था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, कोई बहन भाई नहीं थे, तो ये कहती थी जब मैं रात सोने लेटती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती क्योंकि अकेला कमरा मुझे फील आता है। और उसने मुझसे कहा मैं डॉक्टर्स को दिखा चुकी, स्लीपिंग पिल्स पे हूँ और मुझे 5 साल हो गए मैं सोई नहीं हूँ, स्लीपिंग पिल्स के बाद भी सोई नहीं हूँ। अच्छा। तो उस दिन मैंने कहा चलो, अच्छा, और एक देखें बिलीफ की भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी फील्ड में। हम यही कहते हैं कि होप, ट्रस्ट एंड बिलीफ, अगर ये नहीं है तो मैं आपके साथ कुछ भी कर लूँ, मैं आपका पूरी जिंदगी हाथ पकड़ के बैठ रहा हूँ, हमें आप पे अंधा यकीन है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उनको जब मैंने थेरेपी दी, आप यकीन करें, उसके बाद से उन्होंने कहा मैंने सारी अपनी दवाएं छोड़ दी, मेरी सारी नींद की दवाएं छूट गई और अब मैं आराम से सोती हूँ रात। क्या बात। सही। और ये जो हाइट फोबिया है हसनैन को, ये किस तरह से खत्म होगा? हाइट फोबिया के लिए आपको 1-2 सेशंस लेने पड़ेंगे। आपके सबकॉन्शियस में कोई ना कोई ऐसी बात, कुछ ना कुछ जो आपने, जैसे बहुत दफ़ा होता है ना, हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में सुनने में वो चली गई, या किसी रील में आपने कुछ देख लिया और वो आपके दिमाग में बैठ गया और आपको वो खौफ बैठ गया। तो अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हम ऑडियंस को बता सकें, जो इनिशियल कोई थेरेपी है? चलें अभी ये करते हैं, आपका मैं ऑरा क्लेंस करती हूँ। ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर इंसान की लाइफ के लिए। जब ऑरा क्लेंस किया जाता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वक्ती तौर पे उस वक्त अभी आपको एकदम से फील आएगी कि अभी आपके साथ हुआ क्या है। लाएं, हाथ लाएं आप अपना, आपका नाम पूरा? हसनैन लियाकत। ओके, आंखें बंद, आंखें बंद, रिलैक्स, टेक लगाएं पीछे एंड रिलैक्स। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं इनका ऑरा क्लेंस करने लगी हूँ। ऑरा क्लेंस करने से आपकी जो फोबियाज होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी काम डाउन हो जाती हैं। डरे नहीं आप, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, रिलैक्स करें आप खुद को। आपकी धड़कन तो मुझे हाथों में सुनाई दे रही है। एग्जैक्टली, देखिए मैंने आंखें खोले हैं माँ, आपको क्या फील हुआ? आप तो एकदम से ट्रांस में चले गए थे। क्या वाकई मुझे कुछ हो रहा था। ये इनकी जरा आंखें क्लोजअप दिखाएंगे। एग्जैक्टली मुझे कुछ हो रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा था, क्या हो रहा था? चले पहले बताया। मतलब मैं सही से आंखें भी नहीं बंद कर रहा था, बार-बार आप इनकी आंखें देखे जरा पहले, वो बार-बार खुल रही थी। ये क्या लाल हो गई है, ये क्या हो रहा लाल हो गई है। मतलब ऐसी क्या, ये क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? बार-बार खुल रही थी ये। अब आप घबरा रहे थे। अच्छा, खुद से ही घबरा रहा हूँ? हाँ, आप खुद से रिलैक्स हो जाऊं? हाँ, रिलैक्स हो जाए बिल्कुल।
जब भी मैंने आपको कहा ना, आप रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। ये देखिए, अब आप रिलैक्स हो गए बिल्कुल। आपके उस डर को, जो भी आपके डर है ना, आपके आंखें खोल लें। अब आपके वो जो डर है ना, वो आपके बचपन के फोबियाज हैं। वो कहीं ना कहीं सुनने में आपने सुना किसी से, जैसे नहीं होता कि कानों में पड़ी एक आवाज कि वो कहीं से गिर गया, ऊंचाई से गिर गया, वो वाला फोबिया है आपको। एज सच आपके लिए कोई वो नहीं है। आपने जो सुनी सुनाई बातें हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती है ना, और वो वक्त के साथ साथ पाइल अप होती चली जा रही होती है। आपके साथ वो वाला प्रॉब्लम है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपका। इस वक्त मैंने ऑरा क्लेंस किया है, तो इससे आपको इफेक्ट अपना ओवरऑल पता चलेगा वक्त के साथ साथ कि आप में क्या इफेक्ट आया है। इससे इफेक्ट ये आता है कि आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। आपके आसपास अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, अगर आप उस सिनेरियो में किसी को आप देखेंगे भी ना, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। आपको उतना डर नहीं लगेगा। आप एकदम से ट्रांस में चले गए थे, आपकी आंखें बता रही। हाँ, मतलब जब मैंने भी देखा तो नजर आ रहा था कि आपकी आंखें फिलहाल हो रही थी, पता नहीं हो क्या रहा है। तो आपको ना मैं जरा शो के बाद मिलूंगी, आफ्टर प्रोग्राम आपसे बातचीत करूंगी। तो जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद ही नादिया नदीम, जो कि हमें बता रही थी। थैंक यू सो मच नादिया, जिस तरह से आप थेरेपी कर रही थी और क्लीन कर रही थी हसनैन का, ये तो इनसे बाद में पूछूंगी मैं भी थोड़ा प्रोग्राम के बाद। तो यकीनी तौर पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आई होगी कि माइंड साइंसेस क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।